ये जो चुनाव जो पार्षद का चुनाव होगा ये एक तरीके से सेमीफाइनल ही होगा लोकसभा चुनाव का, कि पब्लिक के बीच में क्या छवि रहेगी ये भाजपा की, किस तरीके से भाजपा कार्य कर रही है। नागेंद्र जो कि नए पार्षद, आगामी पार्षद जो चुनाव के लिए तैयार हैं, तो उनसे आज चर्चा करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार, मैं अवतार खटीक, मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रहा अनुसूचित मोर्चे से। तो अब ये बताइए, जो इस बार जो चुनाव होने हैं 2022 में, तो इस बार लेकर लोगों की क्या राय रहेगी कि हमें कैसा प्रत्याशी चाहिए, कैसा प्रत्याशी नहीं चाहिए? इस बार जनता की मांग है कि काम करने वाला प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी चाहिए उन्हें, जो उन लोगों के बीच में रहे, उनकी सुने, उनका कार्य करे और विकास की नई धारा है वह आए। तो इस बार हम देख रहे हैं 2022 में ज़्यादातर जितने भी मतदाता हैं युवा हैं, शिक्षित हैं। तो इस बार प्रत्याशी कुछ निरक्षर भी खड़े होते हैं, कुछ शिक्षित भी होते हैं। तो इस बार किनका ज़्यादा चांस लग रहा है आपको? अब जनता समझ चुकी है कि शिक्षित व्यक्ति ही विकास कर सकता है, निरक्षर व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। वो अपनी मांगों को या अपने मुद्दों को नहीं रख सकता है किसी अधिकारी के सामने। तो शिक्षित व्यक्ति उन मुद्दों को बहुत ही सही ढंग से और कुछ अच्छा और कुछ नया सोच कर रखने की क्षमता रखता है। तो इस बार कुछ ऐसा होता है 2017-2022 तक जो पार्षद रहे, कुछ ने काम किया, किसी ने नहीं किया। कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र हैं वार्डों के कि जिसमें पार्षदों के नाम भी नहीं जानते हैं लोग, और बस खड़े हो गए, फिर कभी शक्ल नहीं दिखाई। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे थोड़ा बहुत? इस बारे में कहना यही है कि इस बार जो ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं कि पब्लिक के बीच में नहीं गए हैं, कार्य नहीं किया है, आज सुविधाएँ बढ़ी रही हैं, तो उनको पब्लिक घर बैठाने का कार्य करेगी। तो इस बार जो नए पार्षद होंगे, चुनाव में खड़े होंगे बहुत सारे, जैसे तालपुरा में 7-8 पार्षद, पिछले साल 8 उम्मीदवार थे मिनिमम, ठीक है। तो लोगों ने चुनता तो एक ही है, पर इस बार तालपुरा में ये सिस्टम है कि कभी हम कई जगह देखा, कुछ पुराने जो पार्षद हैं उन्होंने कई जगह काम किया, कई जगह नहीं है, गंदगी है बहुत जगह। तो इस बार लोगों को क्या उम्मीद है कि नए पार्षद से कैसा काम कर सकते हैं वो नए पार्षद? पब्लिक की उम्मीद यही है कि कोई शिक्षित पार्षद आए जो उनके क्षेत्र को अच्छे ढंग से संभाले। पिछली बार जो चुनाव हुआ था जिसमें 8 कैंडिडेट खड़े हुए थे, उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत के आए थे उन्होंने काफ़ी काम किया है और अच्छा काम किया है। अब देखते हैं, पब्लिक है, जिसको पसंद करेगी वो जीतेगा। तो बस यही है, पब्लिक का ही कहना है। क्या है, पब्लिक ही बस सोचती है इस बार चुनावों में। पब्लिक चाहती है कि इस बार ऐसा चुनाव हो, ऐसा प्रत्याशी जीत कर आए जो उनकी परेशानियों का निराकरण कर सके, जो उनकी बात सुन सके, जो उनको समय दे सके। इस तरीके के पार्षद की मांग पब्लिक करती है और हर क्षेत्र में करती है। इस बार सहज और साफ सुथरा सुलझा हुआ ऐसा पार्षद चाहिए पब्लिक को। जैसे निगम पार्षद 2022 में है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इस बार लोगों को लग रहा है, कुछ पार्षदों को, कुछ नेता को भी लग रहा है 2022 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो 2024 की नींव डाल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जो चुनाव, जो पार्षद का चुनाव होगा, ये एक तरीके से सेमीफाइनल ही होगा लोकसभा चुनाव का, कि पब्लिक के बीच में क्या छवि रहेगी ये भाजपा की, किस तरीके से भाजपा कार्य कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो 2022 में जो पार्षद निचले स्तर पर जो चुनाव हो रहा है इस टाइम निगम पार्षद में, वही 2024 की सरकार का निमंत्रण है। जी बिल्कुल, ये आप समझ सकते हैं। तो अब जो हमने देखा, अभी बात करी ये 18 वार्ड से हमारे साथ अवतार खटीक थे, ये डॉक्टर भी हैं और साथ में समाज सेवा में उतर चुके हैं। तो अब देखते हैं लोगों की इनके लिए क्या राय रहती है। तो आप ये बताइए जी, इस बार जो आप चुनाव लड़ेंगे तालपुरा वार्ड नंबर 18 से, तो इस बार आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे, कि किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब किसी वार्ड में, मेरा मुद्दा तो सबसे पहले रहेगा सफाई का, ठीक है ना, क्योंकि जब किसी वार्ड में सफाई नहीं रहती है तो उस वार्ड में गंदगी की वजह से जो महामारियां फैलती हैं वो एक बीमारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा सफाई। उसके बाद मेरा दूसरा मुद्दा रहेगा नाली। जो नाली जो होती है जिसमें गंदा पानी निकलता है, अगर उसकी ड्रेनेज की सुविधा नहीं होगी और नालियाँ इस प्रकार की नहीं बनी होंगी कि बरसात में जो पानी गिरता है और जिसके कारण नाली का ब्लॉकेज हो जाता है और ड्रेनेज अच्छा नहीं हो पाता और जलभराव होता है, उससे कई
प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे मच्छर पनपते हैं, कई प्रकार के कीट होते हैं, कई प्रकार से फंगस होते हैं जो पनपते हैं, जिससे बीमारियां होती है। तो इस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम और नालियों का निर्माण कराया जाएगा कि ये सारी चीज़ें नहीं हो। तीसरा मुद्दा रहेगा राशन कार्ड। क्या है कि जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो राशन कार्ड बनवाने में असक्षम होते हैं, तो उनको हम राशन कार्ड बनवाने में मदद करेंगे पूरी तरीके से, और उनके बनवाएंगे, निःशुल्क बनवाएंगे, ठीक है ना। चौथा मुद्दा रहेगा पेंशन। जिन वृद्धों और विधवाओं की पेंशन नहीं है उनको पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, उनके फॉर्म भराए जाएंगे।